नमस्ते वाइब ट्राइब, कैसे हैं आप सब। ये है एरीज यानी मेष राशि की वीकली रीडिंग। ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है हर बात जो मैं इस वीडियो में बताऊं वो आपको रेजोनेट ना करे। ऑल्सो आप सन मून वीनस राइजिंग से चेक कर सकते हैं। एंड ये वीकली रीडिंग है, इसमें कोई भी डेट इंड्यूस नहीं करी है, तो इसलिए आप इसको जून के किसी भी वीक में देखेंगे, इट विल रेजोनेट विद यू। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है आपकी तरफ। All right. Two of Swords, Seven of Pentacles and Six of Pentacles. बहुत टाइम से आप अगर किसी कंफ्यूजन की स्टेट में चल रहे हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू योर पार्टनर, अगर आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, अगर आपकी लड़ाई हुई है, या अगर आप दोनों के बीच में कोई डिस्कशन हुआ है जिसकी वजह से चीज़ें थोड़ी सी ख़राब हुई हैं, मतलब आपकी बात हो रही है बट आप बहुत खुश होके बात नहीं कर पा रहे हैं, आप बहुत खुश होके खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि किस डायरेक्शन में चीज़ें जा रही हैं, तो इस वीक आपको क्लैरिटी मिलेगी। अगर आपको बहुत टाइम से ऐसा लग रहा था कि आप एफर्ट्स कर रहे हो लेकिन आपको उस तरीके का रिज़ल्ट नहीं मिल पा रहा था, तो इस वीक आपको उस तरीके का रिज़ल्ट मिलने की बहुत अच्छे चांसेस हैं। हो सकता है आपकी तरफ कोई बहुत सॉलिड कम्युनिकेशन आए, स्टेबल कम्युनिकेशन आए, चीज़ें क्लियर हों आप दोनों के बीच में। ये भी पॉसिबल है कि आपको आपके पार्टनर में भी कुछ गिफ्ट करें या कुछ ऐसी प्रेशियस चीज़ बताएं जिससे यू फील दैट ओके, मतलब दिस वाज वर्थ, ये जितना भी मैंने वेट करा, ये जितना भी मैंने एफर्ट्स लगाए, तो उसका मुझे रिज़ल्ट मिल रहा है। क्योंकि अगर आपके पार्टनर की एनर्जीज़ की बात करें तो मुझे लगता है कि आपके पार्टनर एक लॉन्ग टर्म चीज़ सोच के रख के दिमाग में चल रहे हैं। उनको चाहिए कि मैं ये कुछ महीने या ये कुछ दिन नहीं बट साल आगे आने वाले कमिंग ईयर्स, उनका ध्यान उस पे है, उनका ध्यान स्टेबिलिटी पे है, उनका ध्यान है फ्यूचर पे, उनका ध्यान है ग्रोथ पे। Because Pentacles is all about stability. It's money, it's family, it's commitment, it's something solid, earth element, which is जिसको आप इजीली रिमूव नहीं कर सकते, आप धरती को, आप ज़मीन को मूव नहीं कर सकते हो, सो इट इज़ स्टेबल, राइट। सो पेंटिकल्स एनर्जी इज़ ऑल अबाउट दैट। तो आप, क्योंकि आपकी एनर्जी इस वक्त ऐसी है कि यू वांट द एक्शंस राइट नाउ, आपको अभी चाहिए। सॉर्ड्स आर फास्ट मूविंग एलिमेंट्स, तो आपको चाहिए कि सब कुछ हवा की रफ्तार से हो जाए और सब कुछ जल्दी हो। मुझे अभी पता करना है, मुझे आंसर्स चाहिए। एंड इस वजह से हो सकता है आप काफ़ी रेस्टलेस भी फील कर रहे हो सकता है आपको रात को नींद नहीं आती हो, आपकी रात में एनजाइटी इंक्रीज हो जाती हो। दिस इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ द फुल मून 4 जून को था, तो उसकी वजह से भी आपकी एनजाइटी थोड़ी बड़ी हो सकती है। आपके पार्टनर भी काफ़ी एंग्शियस नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। लेकिन इस वीक आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि ये जो फुल मून अभी हुआ है, दिस वाज अ स्ट्रॉबेरी फुल मून, एंड काफ़ी अच्छा है ये मेष राशि के लिए। एंड एनीवे फुल मून एनर्जीज आर कि आप जो भी फील करोगे वो उसको एम्पलीफाई कर देता है, वो उसको 10 टाइम्स बढ़ा देता है। तो अगर आप एंग्शियस हो, अगर आप सैड हो, तो आपको 10 टाइम्स ज़्यादा फील होगा। अगर आप हैप्पी हो तो आपको ज़्यादा फील, आप ओवरवेल्म फील करने लगोगे। सो इट इज़ लाइक दैट। लेकिन आपके साथ इस वीक कह सकते हैं कि आपने जितने एफर्ट लगाए हैं आज तक, आपको उसका रिजल्ट, उसका परिणाम आपको मिलेगा। क्योंकि आपके पार्टनर आपके लिए कुछ बहुत अच्छा सोच रहे हैं और कुछ बहुत अच्छा करना चाहते हैं। मतलब वो ऐसा नहीं चाहते हैं जैसे कि फ्लिंग अराउंड कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जब भी वो आपके पास आए, जब भी वो कम्युनिकेशन लेकर आए, प्रपोजल लेकर आए, या अपनी चॉइस बताएं, तो वो क्लियर होने चाहिए कि उनको एक्चुअली क्या चाहिए। एंड दिस इज़ वाई वो थोड़ा टाइम ज़्यादा ले रहे हैं। तो एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो इस वीक आपको थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी। थोड़ा अपने मन के अंदर झांक के देखिए,
रेड फ्लैग्स को अवॉइड मत करिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। एंड आप खुद के मन के अंदर अगर आपको कोई भी अगर आप बहुत टाइम से किसी कन्फ्यूजन की स्टेट में चल रहे हैं तो उसका भी क्लैरिटी आपको मिलेगी इस वीक। मतलब आपको ज़रूरत है कि आप आपके मन के अंदर झांक के देखिए और आप एक्चुअली में क्या चाहते हैं। और ये भी आपको डिसीजन जो भी बनाना है ना, ये अभी के लिए नहीं डिसीजन लेना है आपको, ये डिसीजन भी आपको फ्यूचर पर्सपेक्टिव के हिसाब से लेना है। तो आप ये मत सोचो कि अभी आप सैड हो तो एक बस तुरंत सब कुछ ठीक हो जाए एंड देन थिंग्स आर फाइन, राइट। कई बार ऐसा होता है कि हम अभी सैड होते हैं लेकिन हम कुछ डिसीजंस टफ होते हैं लेना, लेकिन वो हमें लॉन्ग टर्म में हेल्प करते हैं। तो अभी आपके लिए ज़रूरी यही है कि आप ऐसा डिसीजन लो जो आपके लिए लॉन्ग टर्म बेनिफिशियल हो, राइट। आइए देख लेते हैं और क्या आ रहा है आपकी तरफ। हाई प्रीस्टेस, एस ऑफ पेंटिकल्स। तो जैसे मैं बोल रही हूँ कि आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपको क्लैरिटी तो फॉर श्योर मिलने वाली है इस वीक, क्योंकि हमारे पास हाई प्रीस्टेस भी है। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आपको कुछ ऐसा पता चले जो अब तक आपको नहीं पता था, या मे बी आप अगर सोच रहे हैं कि आपके पार्टनर आपसे क्यों नहीं बात कर रहे हैं, या कुछ कन्फ्यूजन की स्टेट थी, यू वांटेड आंसर्स, आपको जवाब चाहिए थे बट आपको जवाब नहीं मिल रहे थे कुछ सर्टेन चीज़ों को लेके। तो इस वीक काफ़ी अच्छे चांसेस दिख रहे हैं मुझे कि आपको वो आंसर्स, वो क्लैरिटी मिलेगी, क्या सही है क्या गलत है, आपको ब्लैक एंड वाइट में चीज़ें समझ आएंगी। तो एक बहुत अच्छा साइन है, ये बहुत अच्छा ओमेन है। लेकिन जैसा मैंने बोला कि आपको अपने अंदर झांक के देखना है, आपको अपने स्पिरिचुअल सेल्फ से कनेक्ट करना है, आपको अपने आप से पूछना है कि एक्चुअली आप लॉन्ग टर्म के लिए क्या चाहते हैं। एंड अगेन इट्स अ स्पेस एस ऑफ पेंटिकल्स, मतलब कि क्लैरिटी, मतलब आपकी तरफ कुछ बहुत अच्छा न्यू ऑफ़र आ सकता है, फ्रेश बिगनिंग्स हो सकती हैं। जैसे कि अगर आप बहुत टाइम से नो कांटेक्ट में हैं तो हो सकता है कोई बहुत स्ट्रॉन्ग एंड सॉलिड कम्युनिकेशन आ सकता है आपकी तरफ। अगर आप सिंगल हैं तो हो सकता है यू विल मीट समवन इन दिस वीक एंड आपकी बात आगे बढ़े। ऐसा नहीं है कि आप मिलते ही आपको प्यार हो जाएगा, बहुत रेयर केसेस में होता है लव एट फर्स्ट साइट, बट टेक इट स्लो। एंड अगर आपके क्रश हैं तो हो सकता है उनकी तरफ से कुछ कम्युनिकेशन आ सकता है। सो थिंग्स आर लुकिंग नाइस, मतलब चीज़ें इस वीक आपके लिए प्रोग्रेस करने वाली हैं और बहुत स्पीड से प्रोग्रेस करने वाली हैं। चलिए देख लेते हैं कार्ड ऑफ फोकस क्या कहता है आपका। वाओ, 8 of Wands. 8 of Wands is the card of फोकस फॉर यू। इस वीक आपको डिसीजंस लेने हैं, इस वीक आपको एक्शन लेना है, आपको क्लैरिटी मिलेगी, चीज़ें स्पीड अप करेंगी, लेकिन आपको खाली नहीं बैठना है। आपका फोकस ये प्रिडिक्शन वाले प्लेसमेंट पे नहीं है, ये कार्ड ऑफ फोकस है आपका, मतलब कि आपको हर चीज़ पे ध्यान देना है और एक्शन लेना है। आपकी तरफ जो भी चीज़ें आ रही हैं, जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही हैं, चाहे वो वर्क रिलेटेड हो, चाहे वो लव रिलेटेड हो, चाहे वो फैमिली रिलेटेड हो, फाइनेंस, करियर, एनीथिंग, आपको उस चीज़ को अवॉइड नहीं करना है। यू हैव टू टेक चार्ज ऑफ थिंग्स। आपको चीज़ें अपने हाथ में लेनी है, आपको चीज़ों को कंसिडर करना है। वो जो एक होता है ना, लोग अवॉइड करते चलते हैं चीज़ों को, तो आपको चीज़ों को अवॉइड नहीं करना है इस वीक। ये है आपका कार्ड ऑफ फोकस। तो आपका वीक ओवरऑल तो मुझे काफ़ी अच्छा दिखाई पड़ रहा है। क्लैरिटी मिलेगी तो पीस ऑफ माइंड मिलेगा, एंड अगर आपके पीस ऑफ माइंड होगा तो आप बेहतर तरीके से चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं, अपने एक्शंस डिसाइड कर सकते हैं, काम पे फोकस कर सकते हैं। सो ओवरऑल आई फील दिस वीक इज़ गोइंग टू बी रियली गुड फॉर यू। देख लेते हैं आपका माइंड में अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप क्वेश्चन अपने माइंड में सोचिए। टेक अ डीप ब्रेथ, थिंक ऑफ अ क्वेश्चन, येस और नो। मैं आपको येस और नो बताती हूँ कि क्या है। तो चलिए देख लेते हैं।
आई होप आपने क्वेश्चन सोच लिया होगा. सो आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो, नॉट येट. ठीक है, तो चलिए इस रीडिंग को मैं यहीं पे रोकती हूँ. एंड आई होप ये रेजोनेट करी. लाइक करेंगे तो बेहतर रहेगा. आई विल टॉक बैक सून अपने अगले वीडियो में. और हाँ, मैं पर्सनल रीडिंग्स नहीं करती हूँ, तो इंटरनेट स्कैम से बचें. ओके, ध्यान रखिए अपना. अगले वीडियो में बात करती हूँ. बाय.